वहीं बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के हाथों बीजेपी का झंडा थामा। इस मौके पर बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी का दुपट्टा देकर उन्हें सम्मानित किया। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कोबरा वाले डायलॉग से लोगों का दिल जीत लिया। अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों से लेकर राजनीतिक जीवन में कई अहम किरदार निभा चुके हैं। कभी वामपंथी झुकाव वाले मिथुन तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रहे हैं। अब उन्होंने भाजपा का झंडा थाम लिया है। मिथुन की अपील है कि बंगाल में रहने वाले सभी बंगाली हैं और वो उनके साथ खड़े हैं। अभिनेता का बयान भाजपा के लिए विधानसभा चुनावों में यकीनन मददगार हो सकता है। आमी आमार नाम मिथुन चक्रवर्ती, आमी जा बोली ता करे देखाई। और সেই ডায়লগটা হলো, আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা গোখরো। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছবলে ছবি। এবার কিন্তু এটাই হবে। দাদার প্রতি ভরসা রাখবেন, আমার কথায় বিশ্বাস রাখবেন। दादा कखनो मुख फिरिए पालिए जाएनी। मिथुन भारतीय सिनेमा में बंगाल के सबसे सफल सितारों में से एक हैं। वो गांव गरीब और मजदूरों के हीरो माने जाते हैं। उनके ज्यादातर प्रशंसक छोटे शहरों और गांवों से जुड़े हुए हैं। अब मिथुन के जरिए भाजपा बंगाल में गांव गरीब और मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश में है। अभिनेता के भाजपा में आने से पार्टी को काफी मजबूती मिली है, क्योंकि उसे पश्चिम बंगाल के क्षेत्रीय अस्मिता से जुड़े ऐसे विशिष्ट लोगों की जरूरत थी जिससे वो खुद को बंगाली भद्रलोक में स्थापित कर सके, साथ ही वहां की जड़ जमीन के साथ अपना नाता भी स्थापित कर पाए। अब इसी कड़ी में मिथुन का आना उसके लिए राजनीतिक रूप से लाभ का सौदा हो सकता है। तो ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी ने मिथुन चक्रवर्ती की प्रशंसा भी की। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, आज ब्रिगेड ग्राउंड में आप लोगों की हुंकार, ये हुंकार सुनने के बाद अब किसी को कोई संदेह नहीं रह जाएगा। मिथुन के भाजपा में शामिल होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो किस तरह से पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इसे समझने के लिए आपको ममता बनर्जी के टिकट गणित को समझना होगा। ममता ने इस बार चुनाव में फिल्मी दुनिया के 5 अभिनेत्री और 2 अभिनेताओं को उतारा है। क्योंकि मनोरंजन की दुनिया में मिथुन दा की जबरदस्त पैठ है, ऐसे में भाजपा ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। ये कितना असरदार साबित होगा, ये तो 2 मई को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव 7।